भारत की नदी और झीलों के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में कंप्लीट पढ़ा। हम उत्तर भारत की नदियाँ या फिर अपन कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट पढ़ा था। सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, ब्यास, सतलज जो भी है ना, उन नदियों के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र की। कौन सा नदी तंत्र आज अपने पढ़ना है? गंगा नदी तंत्र। उसके बाद केवल एक तंत्र बचेगा उत्तर भारत में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट भी है और इसको अच्छे से समझना भी, क्योंकि इसमें समझने वाली बातें खूब सारी है। अपन सबसे पहले यहाँ समझते हैं, फिर अपन मैप में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे बात करें उत्तराखंड की। कहाँ की बात करें? उत्तराखंड पर आता है हिमालय क्षेत्र। वहाँ आपके 4 बड़े बड़े हिमनद या कह सकते हैं बड़े बड़े क्या है? हिमनद है। हिमनद मतलब समझते हो? बर्फ के पहाड़ टाइप। बद्रीनाथ नाम सुना होगा, केदारनाथ, केदारनाथ तो आपने सुनी होगा। बाढ़ आई थी बहुत बड़ी, थोड़े समय पूरी आई थी। गंगोत्री और आपके यमुनोत्री। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। ठीक है। अब बद्रीनाथ में एक छोटा सा ग्लेशियर पड़ता है, ये स्थान पड़ता है। स्थान का नाम है क्या? सतोपथ। कौन सा स्थान है? सतोपथ। अब सतोपथ से क्या होता है? एक निकलती नदी निकलते नदी का नाम क्या अभी तक? अलकनंदा। क्या नाम है नदी का? अलकनंदा। ठीक है, अच्छे से समझना ना। फिर इसको क्या करना है? बिना देखे बनाना है इस पूरे चार्ट को। ये क्या है? मैं इसको लैंग्वेज में भी लिख सकता था। यह एक फ्लो चार्ट टाइप है, ताकि आपको आराम से क्या हो सके? याद हो सके और आपको क्या हो सके? समझ में आ सके चीज़ें। मैं लिखता बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो आपको पता ही नहीं चलता कौन क्या है, कहाँ पे। तो यहाँ से नदी निकल रही है, नदी का नाम क्या भाई? अलकनंदा। यहाँ तक ठीक है। इस नदी में एक नदी आके गिर रही है, कौन सी? धौली गंगा। यहाँ नदी गिर रही है धौली गंगा। उस स्थान को हम क्या कहते हैं भाई? विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग इंपॉर्टेंट है। प्रयाग क्या? एक तरह से संगम कह सकते हैं। यहाँ नदियाँ मिल रही है। आगे चलते हैं। हमने देखा यहाँ से निकली अलकनंदा, जैसे इसमें धौली गंगा मिल रही है। क्या नाम इसका? कौन से स्थान पर मिल रही है? विष्णु प्रयाग। देख लिया हमने। इसके बाद अपन देखते हैं, जैसे आगे जाती है आपने, इसमें मिलती है नदी नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। और इस स्थान में आपके नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। इससे आगे निकलती है, थोड़े आगे स्थान पर आपके नदी मिलती है पिंडर गंगा। पिंडर गंगा। स्थान का नाम क्या है? कर्णप्रयाग। आपको याद रखना है कौन से प्रयाग या कौन से स्थान पर कौन सी नदी आपस में मिल रही है। आगे चलते हैं। आगे एक नदी आपके केदारनाथ से आती है, नाम है मंदाकिनी। ये मिलती है आपके इस स्थान पर। इस नदी में नाम क्या भाई? रुद्रप्रयाग। स्थान का नाम क्या है? रुद्रप्रयाग। आगे चलते हैं। जो सबसे महत्व, अभी तक इसी को क्या कह रहे हैं? अलकनंदा नदी कह रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अभी तक अलकनंदा ही है। अब क्या होता है? इस गंगोत्री के गोमुख हिमनद से, गंगोत्री पूरे स्थान है, इसमें से हिमनद कौन सा है? गोमुख। यहाँ से एक नदी निकलती है, नाम क्या है इसका? भागीरथी। और भागीरथी और ये अलकनंदा कौन से स्थान पर मिलती है भाई? उस स्थान को क्या कहते हैं? देवप्रयाग। आपने अभी तक 5 प्रयाग पढ़े, विष्णु प्रयाग, आपके नंद प्रयाग और आपके कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और ये पांचों ही प्रयाग आपके कहाँ हैं भाई? उत्तराखंड में। कहाँ हैं? उत्तराखंड में। तो ये सारी घटनाएं आपने देख ली, कहाँ होती है? उत्तराखंड में। इस भागीरथी नदी पर एक बांध भी है, टिहरी बांध। कौन सा बांध है? टिहरी बांध। बांध सीधी सी बात है, नदियों को रोककर जलाशय बनाते हैं और ये पानी बाद में काम लेते हैं। उत्तराखंड में ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, 261 मीटर हाइट है इसकी। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है और इस सुंदर बहुगुणाधर इसको विरोध भी किया गया। विरोध करने का कारण था उत्तराखंड। एक्चुअली होता क्या है? नदी का देखो, ये नदी जा रही है, हम इस रास्ते में रोकेंगे तो क्या होगा? ये पानी यहाँ पर बहुत बड़ा जलाशय बन जाएगा। और जब जलाशय बनेगा तो इस क्षेत्र में जो भी जीव जंतु, जो जितने भी जीव जंतु है, बस चलो मनुष्य को तो हम यहाँ से हटा देंगे पहले, लेकिन छोटे मोटे जो भी जीव जंतु, खूब सारे लोग मर जाएंगे, पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे इस स्थान पर। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उत्तराखंड आपके यहाँ पर भूकंप जोन में आता है, भूकंप के खतरे बने रहते हैं। और कभी बड़ा भूकंप आ गया और जिस दिन अगर ये किसी दिन टूट गया डैम तो क्या हो जाएगा? वैसे इसकी कैपेसिटी लगभग 8 की तीव्रता का भूकंप भी सहन कर सकता है, बहुत ही मजबूत तरीके से बनाया, लेकिन फिर भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी कारण इसका विरोध भी किया गया, लेकिन ये बना हुआ है आपके उत्तराखंड में ही है, टिहरी बांध। कौन सी नदी पर है? भागीरथी पर। तो हमने देखा भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर कहाँ मिलते हैं? देवप्रयाग में। और वहाँ से इसका नाम क्या हो जाता है भाई? गंगा नाम हो जाता है। यहाँ तक ठीक है।
और इसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ देखें यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर से तो क्या होता है, यहाँ से एक नदी निकलती है। क्या नाम है इस नदी का भाई, इसका नाम है क्या, यमुना। इसका क्या नाम है, यमुना नदी। यमुना नदी आगे जाकर ये भी किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, इलाहाबाद में। ये अपन कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कह सकते हैं इसको, या सिंपल सी बात हम भाषा में कहूँ तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। कौन सी दिशा से मिलती है, इसके अपन कह सकते हैं बाईं ओर से। देखो बाईं ओर कैसे, नदी ऐसे जा रही तो ये अपन जैसे अपने जैसे फेस अपना इधर करें तो ये अपना राइट है, ये अपना राइट है, तो ये अपना बायां है, तो जो भी दायां बायां है ना, तो ये लेफ्ट है राइट है, तो ये इस साइड से मिलती है तो अपन कह सकते हैं लेफ्ट से मिलती है। यहाँ तक हो गया अपने, ये हो गया दायां है ना अपना राइट, और ये कौन सा है, लेफ्ट। राइट से मिलती है मतलब दाएं छोर से मिलती है कौन सी नदी, यमुना नदी। तो अब ये मैटर समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। बद्रीनाथ सतोपद से निकलती है अलकनंदा, आपके विष्णु प्रयाग में धौली गंगा मिलती है, आगे नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, इसके आगे कर्ण प्रयाग में पिंडर गंगा मिलती है, इसके आगे और आपके मंदाकिनी मिलती है रुद्र प्रयाग में, केदारनाथ से आती है, गंगोत्री से आती है आपके भागीरथी जो आपके देव प्रयाग में मिलती है, पांचों प्रयाग उत्तराखंड में है, और इसके बाद इसको गंगा नाम देते हैं। और इसके बाद में आपके इलाहाबाद में प्रयाग स्थान या इसको इसी को नाम दे दिया गया प्रयाग राज। इस स्थान पर आपके कौन सी नदी मिलती है, यहीं आपके कुंभ का मेला आयोजित होता है। कुंभ के मेले के बारे में आपने सुना ही होगा, कमेंट करके मुझे बताओगे कितने वर्षों में ये आयोजित होता है, क्या प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है, कितने समय बाद ये आयोजित किया जाता है। तो इस कुंभ का मेला यहाँ पर आपके इस संगम पर, इसको संगम को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ पर गंगा और यमुना नदियों का क्या होता है, संगम होता है। ये तो यहाँ तक हमने देख लिया पूरा कंप्लीट। इसके दाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी हमने देख ली, कौन सी थी, कौन सी नदी है भाई, यमुना नदी। कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। चलो इसके बाद ये एक बार देख लेते हैं, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से माना जाता है। गंगोत्री कौन सा, ये वाला इस हिमनद से, इसको गंगा, यहाँ से अपन गंगा को स्टार्ट मान सकते हैं, लेकिन वास्तव में कहें तो देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलने के बाद ही इसका नाम क्या होता है, गंगा नदी होता है। अब यहाँ से गंगा जो भी ये इन भागों में मिल रही है, कर रही है, ये जो भी इतना प्रोसेस होने के बाद ये अभी तक सारा पहाड़ी क्षेत्र में हो रहा है प्रोसेस। कहाँ पे हो रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में। एक नदी आ रही है, मिल रही है, इधर हो रही है, जो भी पहाड़ी क्षेत्र में। लेकिन पहली बार ये मैदानी भाग में, पहली बार मैदानी भाग में कहाँ से प्रवेश करती है, अपन क्या कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार। देखो हरिद्वार तो नाम सुना ही होगा। चलो अब अपन देख लें यमुना के किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर बसे हुए हैं। देखो नई दिल्ली किसके किनारे, यमुना के किनारे। आगरा किसके किनारे भाई, यमुना के किनारे। इसके अलावा देखो अब सहायक नदियों की बात करें, अपने दक्षिण से देखें तो एक चंबल नदी, एक आपके बेतवा नदी, एक आपके टोंस नदी। ये तीनों प्रमुख नदियाँ वैसे कहें तो विंध्याचल प्रदेश से निकलती है, इनके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये नदियाँ आगे जाकर किस में मिलती है, ये आपके इटावा उत्तर प्रदेश के पास किस में मिल जाती है, यमुना मिल जाती है। ये हमीरपुर उत्तर प्रदेश के पास मिल जाती है, और टोंस भी किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और यमुना खुद आगे जाकर किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। अब गंगा के बारे में आगे देखते हैं। गंगा के किनारे स्थित प्रमुख शहर आपके यहाँ कानपुर हो जाएगा, वाराणसी है, पटना है, फरक्का पश्चिम बंगाल है। अब गंगा को हमने यहाँ भारत के मैप में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो यहाँ से हमने देखा गंगा, अब ये हमने दाईं ओर से देख लिया। राइट से कौन कौन सहायक नदियाँ थी, बाईं ओर से देखे तो राम गंगा, उसके बाद आपके गोमती, गोमती के बाद आपके घाघरा, घाघरा के बाद आपके कोसी, और ये आपके लास्ट जो अंतिम नदी है महानंदा। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार से निकलती है। बिहार का इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं। बिहार का शोक इसको क्यों कहते हैं, देखो सौरो ऑफ बिहार, बिहार का शोक इसको यूँ कहते हैं। सिंपल सी बात है इसमें। ये नदी क्या है, चलते चलते अपना रास्ता बदल लेती है। मान लेते ये यहाँ से निकल रही थी कल तक, है ना, कल तक निकल रही थी, और आराम को आप सो गए चारपाई पे, ये आप सो रहे हो, ठीक है, आप सो रहे हो आराम से। अब होता क्या है, ये नदी अपने साथ कंकड़ पत्थर लेके आती है। स्टार्टिंग में जब वो पहाड़ी क्षेत्र से आती है तो आते समय अपने साथ में इतनी रेत मिट्टी कंकड़ पत्थर लेके आ जाती है कि अपना खुद का रास्ता ही क्या कर लेती है, रोक लेती है। भाई बड़ा पत्थर था, ढलान से आ रहा था तो लेके आ गई साथ में, लेकिन अब यहाँ आगे अब ढलान नहीं है, तो समतल मैदानों पे नदियों के पास अब क्षमता नहीं है आगे चल सके, तो क्या होगा, नदियाँ सर्पिलाकार आकार में चलने लग जाती और ये स्थान छोड़ देती फिर, क्योंकि इस पत्थर को आगे खिसका ही नहीं सकती। तो ये यहाँ मिट्टी का ढेर बन जाता है, तो यहाँ से ये रास्ता बदल जाती है। और ये रास्ता बदलते ही आप जहाँ सो रहे हो
सुबह आप यहाँ पे नहीं रहते हो, गायब हो जाते हो, कैसे नदी के साथ ही चले जाते हो। इसका मतलब क्या है, कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए कुख्यात है। इसी कारण कोसी नदी को क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। चलो ये शोक हो गया अपने, सहायक नदी आपने हो गई। ये आपके यहाँ से इसकी एक शाखा, किसकी, गंगा नदी की एक शाखा इधर जाकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है, नाम है इसका हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी, जिसके किनारे कौन सा शहर, कोलकाता शहर बसा हुआ है। याद भी करवाया था मैंने, कोल क्या होता है, हुगला होता है, याद कर सकते हो इसको। तो ये हुगली नदी आगे गिर जाती है। इसके बाद ये नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं भाई, पद्मा नदी कहते हैं। क्या नदी कहते हैं, कौन सी नदी कहते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। इसके अलावा अपन देखें, एक नदी यहाँ से ब्रह्मपुत्र आती है, चर्चा बाद में करेंगे इसमें अगले, लेकिन इसमें ये जब ब्रह्मपुत्र यहाँ से आती है और यहाँ प्रवेश करती है और ये किस में मिल जाती है, आगे जाकर गंगा में मिल जाती है, मतलब पद्मा में, तब इसको पद्मा, और यहाँ से एक छोटी नदी और आती है, वो मिल जाती है, नदी का नाम क्या होता है, मेघना। और फाइनली इस पूरी नदी को अपन लास्ट में क्या कह देते हैं, ये मेघना नदी है। कहाँ कहते हैं अपन, बांग्लादेश में। बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहते हैं, खूब सारी नदियाँ, देखो इतना छोटा क्षेत्र फिर भी खूब सारी नदियाँ यहाँ पे। बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे नलकूपों का देश किसे कहते हैं, नलकूपों का देश किसे कहते हैं, खूब सारी ट्यूबवेल्स कहाँ हैं। ये अपनी कंप्लीट हो गई, नदियाँ देख ली, ब्रह्मपुत्र देख ली। इस गंगा नदी का अंतिम नाम क्या हो जाता है, मेघना। बांग्लादेश में गंगा नदी को स्टार्टिंग में क्या कहते हैं, पद्मा, और जब आखिर में ब्रह्मपुत्र और उसके बाद मेघना नदी मिल जाती है, इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। और इस क्षेत्र में बहुत ही बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है, समझाया हुआ है। नदी क्या होती है, ये नदी आती है जैसे अब में समतल जैसे मैदान में आएगी तो नदी की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। जैसे समुद्र के पास पहुंचने वाली स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है इसकी। तब ये छोटी छोटी वितरिकाओं में बन जाती है। ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कई बार बारिश के समय, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कटाव, क्यों, स्पीड नहीं होती है अब इसकी, छोटे छोटे भागों में बंट जाती है ऐसे, और ये समुद्र में फिर धीरे धीरे मिलती है। तो ये छोटे छोटे जो कटाव वाले भाग, इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा। तो अपन क्या, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के स्थान पर है। ये यहाँ पे आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मैदान या संगम स्थल पर आपके सुंदरवन डेल्टा पाया जाता है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है। गंगा नदी कौन कौन से स्थानों में बहती है, स्टार्ट होती है उत्तराखंड से, फिर आपके उत्तर प्रदेश, फिर आपके बिहार, फिर आपके झारखंड, और फिर लास्ट में वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिमी बंगाल। ये हो गया आपके कंप्लीट नदियों के बारे में। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में भी जल्दी चर्चा कर लेंगे। आप थोड़ा मुश्किल लगा होगा, लेकिन इसका एक ही तरीका, आप इसी प्रकार मैप बनाइए, वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, एक बार में समझ में आ गया ठीक है, एक बार नोट आउट कर लीजिए अच्छे से, और कुछ भी नहीं करना, बस बार बार पढ़ना, अच्छे से याद हो जाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, आपको बस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे।